देखिए, पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर एक टेररिज्म अटैक हुआ और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा इस तरीके की घृणित घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद में पूरे भारत देश में एक उबाल था और पूरा भारत देश चाह रहा था कि इन आतंकवादियों को सबक मिले। माननीय मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में तमाम सारे निर्णय लिए गए जिनको गोपनीय रखा गया और उसके बाद में भारत देश ने, हमारी सेना ने भारत देश की एक अपनी तैयारी की कि किस प्रकार से इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है। उसके बाद में एक ऑपरेशन सिंदूर तय किया गया और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जिस प्रकार से जा कर के आतंकवादी ठिकानों पर गिरी हैं, उसमें 100 से ज़्यादा जो इनके बहुत बड़े बड़े आतंकवादी आका थे, पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी, बड़े आतंकवादी मारे गए। उसके बाद में जब पाकिस्तान झुका और पाकिस्तान ने मांग की कि भाई सीज फायर होना चाहिए और पाकिस्तान ने एक इस तरीके की भी एक कल्पना गढ़ने की कोशिश की कि भारत देश ने जो कार्रवाई की है वो रियासी इलाकों में की, लेकिन पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो सच्चाई थी वो सबके सामने उभर करके आ गई थी। सैटेलाइट के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो तस्वीरें, जो फोटो और वीडियोज़ के फुटेज थे वो भी जारी किए गए और उसके बाद में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने, भारत देश ने एक निर्णय लिया। माननीय मोदी जी ने उसके लिए भी एक सर्वदलीय डेलीगेशन बाहर भेजने का निर्णय लिया, जो कि पाकिस्तान की करतूत को विश्व के सामने रखें, विश्व पटल पर रखें। और माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी भी इस एक बड़ी मीटिंग में शामिल हुए और एक निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार गिदड़ भभकी देता है अपने परमाणु हथियारों की, तो क्या परमाणु हथियार भारत देश के पास नहीं है क्या? दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन भारत देश कभी भी धमकी नहीं देता है परमाणु हथियारों की। पाकिस्तान जिस तरीके से धमकी दे रहा है परमाणु हथियारों की और आतंकवादियों की जिस तरीके से सरपरस्ती वहाँ पर करने का काम पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है, उससे स्पष्ट है कि अगर इन आतंकवादियों के हाथ में कभी भी परमाणु हथियार लग गए तो उसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, पूरा विश्व उस दुष्परिणाम को भोगेगा। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को उठाया कि इस पर एक निगरानी रखी जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निगरानी में रखा जाए, जिससे कि उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना होने पाए। तो पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से और अपनी सेना के द्वारा हर तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी भारत की सरकार ने किया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उससे भारत देश की हर एक बहन बेटियां जिनका सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने, भारत देश की हर एक बहन बेटी ने ये जवाब दिया कि हर एक बहन बेटी, हर एक सैनिक भारत देश के साथ में है, सैनिकों के साथ में है। और अगर इस तरीके का कोई कुकृत्य करते हैं तो इससे बड़ा दुष्परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा।